हेलो पाइसीस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि जो आपके पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, कार्ड्स प्लीज गाइड पाइसीस। इस डेक से हम आपके लिए देखेंगे कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एंड फिर अनदर डेक से हम देखेंगे कि आप क्या भी आपकी करंट एनर्जीज क्या है। आइए देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, कोई बात नहीं करना चाहते हैं, नो कम्युनिकेशन एंड इमोशनल काफ़ी वीक है, इमोशनली काफ़ी वीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है मून से। आपको पास भी नहीं आने देंगे और कुछ सुनना या कुछ देखना भी नहीं है। टेम्परेंस, कॉम्प्लेक्स, एक तरफ आपको कहीं ना कहीं सही भी मानते हैं और एक तरफ आपकी जो गलतियां वो भी देख रहे हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, उनके मन में आपको लेके भी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या हो, कौन हो, आप अच्छे हो या आप बुरे हो उनके लिए। ठीक है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने आपकी अच्छाई भी काउंट की है और आपके अंदर जो आपने गलतियां की उन्हें भी काउंट करके रखा उन्होंने। तो यहाँ पे आपके लिए आया है 9 ऑफ वैंड्स। डिफेंस कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों से। अगर उन्होंने कुछ किया और आप कहोगे ना आपने ये किया है, तो वो नहीं मानेंगे उस चीज़ को। नहीं, मैंने तो नहीं किया है, मैंने तो नहीं किया है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरा मतलब तो वो था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही कि खुद को डिफेंड कैसे करना है। तो इन चीज़ों में वो लगे हुए हैं। 5 ऑफ कप्स, वो कभी अपनी गलती को यहाँ नहीं मानेंगे कि उनसे गलतियाँ हुई हैं। 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके फैमिली का सपोर्ट भी इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग हैं इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं कि कह रहे नहीं तुम सही हो, तुम सही हो, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। और आपको भुलाने के लिए लोगों का भी अभी लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं कि वो आपको भूल सके। आगे देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, आप तो प्यार करते हो, आपके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं। यहाँ एनर्जीज को ले रही, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। 4 ऑफ वैंड्स, आपको अभी भी उनका वेट है कि वो आ सकते हैं। आप भी अपना मन कहीं लगा रहे हो, या मे बी शायद आप भी कह रहे हो कि नहीं मैं भी कोई नया ढूंढ लूंगा। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे जो कह रहे हैं नहीं मैं भी कोई नया ढूंढ लूंगा, ठीक है, मैं भी किसी और के साथ दिखूंगा या फिर जलाऊंगा, ऐसे ऐसे करके दिमाग में कुछ तो चल रहा है आपके भी, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कोशिश कर रहे हो जानबूझ के, इवेंट्स वगैरह पे जा रहे हो, अच्छी फोटोज जानबूझ के डाल रहे हो कि वो देखे, आपका पार्टनर देखे कि आप कितने इंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ में, उसे पता चलना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और आपने भी इमोशंस को एकदम किनारे कर दिया कि अब बस बहुत हो गया। ये वाली एनर्जी में अब आप भी दिख रहे हो कि मैं इतनी आसानी से किसी को माफ़ वाफ़ नहीं करने वाला या करने वाली। दी हेरोफेंट, और कहीं न कहीं यूनिवर्स पे सब छोड़ दिया, लेकिन आप अभी भी अपने लाइफ में खुश नहीं हो। कुछ ऐसा आप फ़ील कर रहे हो कि एब्सेंस है, आप लॉस्ट हो। जो भी आप पे अभी इस रिश्ते में जो भी हुआ है, वो उसका इम्पैक्ट अभी भी आप में कहीं न कहीं रह गया है, वो दिख रहा है, नज़र आ रहा है। एंड आप अभी यहाँ जो खुश आप सोच रहे हो कि मुझे खुश होने का मौका मिले, मुझे एन्जॉय करने का मौका मिले, चूँकि आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि अभी कुछ सही नहीं है। जिसकी वजह से आप मौके ढूँढ रहे हो, और उसमें भी आप ये दिमाग लगा रहे हो कि इसको इसको तो जलाना है या इसको तो दिखाना है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हारे जाने से या तुम्हारे ना बात करने से। कहीं न कहीं ये चीज़ आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो उनको। फिलहाल आइए उनकी एनर्जीज़ लेते हैं और उनकी एनर्जीज़ लेंगे। ओके, पेज ऑफ कप्स। हुँ, उनको पता नहीं किसी बात का कोई कॉन्फिडेंस है कि वो चाहते हैं कि वो जो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो चाहे वो उनको मिलेगा। वो चाहे तो अभी आएँगे तो आपके साथ हो जाएँगे, और जब चाहे वो इस रिश्ते से चले जाएँ। तो उनको कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस है, और हो सकता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो उनके लिए, आपकी भी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। तो उनको ये लगता है कि मैं कभी भी ऑन ऑफ इस रिश्ते में कर सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। द एम्परर, एक बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ उन्होंने सेट करके रखी है। ये चीज़ें आपने क्यों नहीं कही? गलती प्रॉब्लम यहाँ पे आपने क्या की है कि आपने वो हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करके नहीं रखी जो उन्होंने करके रखी हुई है। तो मुझे लगता है इस मामले में तो आपको उनसे ज़रूर कुछ सीखना चाहिए। हुँ, किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स, इनकी नज़र अभी भी आप पर है नज़र आप पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो बहुत ही
पैशनेट फ़ील करते हैं आपके पैशनेट इमोशन फ़ील करते हैं, लाइक अगर लव है तो लव, हेट है तो हेट। कुछ तो है जो कि बहुत ज़्यादा, अगर किसी बात का गुस्सा भी है तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं इस समय पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है यहाँ पर, तो ये भी बहुत जल्दी इस एनर्जी में भी बहुत जल्द बदलाव आएगा। एंड एट ऑफ सोर्ड में भी इन्हें रियलाइज़ेशन हो, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खुद को पेन दे रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। मे बी चूँकि ये चाहते हैं आपके साथ रहें, बट कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है, एंड ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी एक के लिए, या तो ये कह लो आप में से कुछ लोग के पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए या किसी के लिए, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा, बट ऐसा भी दिखाई दे रहा है। या तो मजबूर हैं कि जैसे ये कार्ड दिखा रहा है कि चाहते हैं बट नहीं हो पा रहा, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि कहते हैं ना फँस से जाना, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और, मे बी कुछ वो आपकी तरफ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं और उनसे कोई और वो एक गलती कर सकते हैं, यहाँ पे एक गलती मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और फिर कोई गलती उनसे होने वाली है यहाँ पर। चैरियट, टू ऑफ कप्स, यूनियन, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप दोनों के यूनियन के बीच में कोई आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में आ रही है, जो कि जिसकी वजह से ये भी उनके इन्फ्लुएंस में है, जिसकी वजह से ये भी खुद को मजबूर पा रहे कि हम नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि अब मैं बहुत आगे निकल आया हूँ लाइफ में या निकल आई हूँ लाइफ में, बट यूनियन ये भी चाहते हैं, टू ऑफ कप्स चाहते हैं, या तो इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जिसकी वजह से अब वो उस चीज़ को भुगतने की कोशिश करें कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो अब मैं हकदार हूँ इस चीज़ को भुगतने की। तो ये भी रियलाइजेशन इनको हो सकता है आगे जाकर। कुछ लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि ये रियलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है, या तो किसी के इन्फ्लुएंस में ये खुद को बांध के रोक के रखे हुए हैं, बट चैरियट आगे कुछ अच्छा हो सकता है, यूनियन हो सकता है यहाँ पर, और वो अपनी मन की बात आपसे कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं जो भी वो फ़ील कर रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक नहीं बात की है आपसे, तो वो ये कर सकते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। बट यहाँ पे अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं चाहूँ मेरे हाथ में सब कुछ, मैं चाहूँ मैं कभी भी आ जाऊँ, मैं चाहूँ, देखिए एक कंट्रोल करने की एनर्जी उनके पास से आ रही है कि वो थोड़े-से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, पर वो यूनियन भी चाहते हैं और अभी नहीं है साथ में, तो वो ये पेन को भी फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह से आपके लिए ये कार्ड आया तो मुझे दिखाई दे रहा है ये लव ही है। ये जो पैशनेट मैंने कहा ना, फीलिंग को इमोशन, ये लव ही है पैशनेट, ठीक है? जो यहाँ पे यूनियन होगा आप दोनों का, आप दोनों मिलोगे, फिर से डेट करोगे, चीज़ें ठीक होंगी। आप दोनों को कोई ताकत कह सकते नहीं रोक सकती, क्योंकि ये जो लव की एनर्जी है वो बढ़ रही है आप दोनों के बीच में। मेबी शायद आप भी अब माफ़ करने के लिए रेडी मुझे दिखाई दे रहे हो उनको, क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग है ना, सेम वो चीज़ भी वो फ़ील कर रहे हैं। एंड कह लो कि इस मामले में तो मिररिंग एनर्जीज़ है। आप दोनों एक-दूसरे को जैसा आप फ़ील करो सेम वैसा वो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। और ये चीज़ें तब हो रही है जब आप लोग बहुत जल्द यूनियन में आने वाले हो तो। बहुत जल्दी आप यूनियन में आ सकते हो इस पार्टनर के साथ। बट इस समय पे ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा कोल्ड वो बिहेव कर सकते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अम, जैसे कि मैं तो नहीं चाह रहा था, मतलब ऐसे कि मैं तो खुश ही था, ऐसा दिखाने की कोशिश करना, कोल्ड दिखाने की कोशिश करना, वैसा कुछ भी नहीं है। उनके मन में भी उतनी ही फीलिंग है, ये फायर एनर्जी आप देख सकते हो, उतनी ही फीलिंग्स है यहाँ पर। और उनसे जो गलती हुई इस चीज़ का इनको रियलाइज़ेशन भी हो सकता है, ये भी दिख रहा है। और शायद एक चीज़ जो यहाँ पे एक एनर्जी जो मिल रही है एम्परर के कार्ड से, वो ऐसा दिख रहा है कि उनको ये पता है कि जहाँ दिल लगाना चाहिए वहाँ उन्होंने दिमाग चला दिया अपना। तो थोड़ा-सा उनको ये चीज़ फ़ील हो रही है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।